दिस इज जोधपुर। तो आज हम एक और टॉपिक पे आ रहे हैं, जिस टॉपिक में बात करना है ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैटर की। थोड़ा सा लेट आया वीडियो क्योंकि मैं टॉपिक सोच रहा था और उस पर रिसर्च पे था, टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आज मैं उस टॉपिक पे अब ये वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये सुनो कि मतलब एक चीज होती है ब्लैक एनर्जी, या जो आप सामने देख पा रहे हो ब्लैक मैटर। ये जितने भी आप चीजें देख पा रहे हो, आपको इससे क्या लगता है? ब्लैक एनर्जी क्या होती है, ब्लैक मैटर क्या होता है? कुछ आइडिया है? आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा जो आंखें बंद करके ना दिखे। आज जैसे आप आंखें बंद करके तो जो दिखता है वही ब्लैक मैटर है। तो आप सोचोगे रुद्र भैया ये कैसे, ये मतलब होता है क्या, इसमें क्या है, ये रियलिटी है कि ये कैसा मैटर है जो दिखता ही नहीं है, जिसमें ना लाइट जा रही है ना आ रही है? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। बट हमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने का आज ट्राई करूंगा, अपना फुल 100% दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्लैनेट्स क्या होते हैं और प्लैनेट्स के लिए क्या 3 फैक्ट्स लाए गए थे। सबसे पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए। तो सामने लिखा है इन 2006 IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक इंडिया में भी है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और एक स्काई ऑब्जर्वेटरी भी है। ऑब्जर्वेटरी अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये भी जो चीजें निकालती है ना, ये हमें फॉलो करनी पड़ती है IAU, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ही। तो इसने 3 पॉइंट्स बनाए थे कि प्लैनेट्स को हम ऐसे बोलेंगे प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पहला, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, लाइक जैसा हम सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, कोई स्टार होना चाहिए जिसके हम ऑर्बिट कर रहे हैं। अर्थ ऑर्बिट कर रही है हमारे सन के, तो ये कोई स्टार होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो, ये चीज आपको समझने वाली है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव ग्रेविटी टू फोर्स इनटू स्फेरिकल, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इसकी जो हमारे जो प्लेनेट है या हमारा जो ये अर्थ है, ये कोई भी प्लैनेट हो, वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का, एकदम परफेक्ट होना चाहिए स्फेरिकल शेप का। मतलब इतना कि मतलब लगे कि स्फेरिकल शेप है। अब आप कहोगे कि अर्थ भी तो टिल्टेड है, वो टिल्टेड एंगल से है, वैसे तो स्फेरिकल है, शेप तो स्फेरिकल है। तो इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए प्लैनेट में। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बनाया, इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी हैज क्लियर्ड अवे अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट। लाइक आप बात करें, अब मून कितना है, अर्थ से तो छोटा ही है। अर्थ से क्योंकि उन्होंने जब ये चीज बनाई थी तो उन्होंने कहा यार कि प्लैनेट्स के अराउंड सेम साइज का कोई दूसरा कोई भी कॉस्मोस या ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, कोई सेम साइज का तो नहीं होना चाहिए। उसकी ग्रेविटी उसे क्लियर्ड अवे करे, मतलब उसकी ग्रेविटी उसे मक्के मार के साइड करे, वो मतलब होना ही नहीं चाहिए। आज हम प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कहते? प्लूटो में यही दिक्कत थी, प्लूटो स्फेरिकल शेप का भी नहीं था। और प्लूटो के अराउंड इतने सारे, पता है 4 मून है, 3 मून है, 3 या 4 है, याद नहीं क्लियर, लेकिन 3 या 4 है। तो प्लूटो के ठीक है, तो प्लूटो के साइड में बहुत मतलब पत्थर बड़े बड़े है, इतना सारा बर्फ बड़ा है, इसलिए हम उसे प्लैनेट के दर्जे से निकाल दिया था। तो एट द 2006 में ये डिबेट हुई, उसके बाद प्लैनेट्स के 3 पॉइंट निकाले गए थे, ये बात है। चलो आगे देखते हैं। प्लैनेट समझ गए। हर वीडियो में मैं कोई ना कोई कॉस्मोस ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं सैटेलाइट का बताया था पिछली बार। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल मैटर क्या होता है। मैं 3 टाइप के मैटर की बात करने वाला हूँ, नॉर्मल मैटर, आपका ब्लैक मैटर, और एक तीसरा ब्लैक एनर्जी। ये 3 चीजों से यूनिवर्स बना है। तो सबसे पहली चीज आती है कि वी कैन सी दिस मैटर डायरेक्टली विद आवर आईज। ये नॉर्मल मैटर जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। मून हो गया, सन हो गया, जुपिटर, सन तो ऑब्वियसली आंखों से तो देखा जाएगा, सन हो गया, लेकिन फिर भी देख सकते हैं अगर टेलीस्कोप पे बिना देखे। टेलीस्कोप पे तो मना ही होता है सन को डायरेक्टली देखना, ठीक है, आँख खराब हो जाती है। और दूसरी चीज, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या, हम इस मैटर को देख सकते हैं अपनी आंखों से। लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, अपनी आंखों पर पड़ेगी, तो वो ऑब्जेक्ट है सामने, उस पर लाइट जाएगी, बाउंस होकर अपनी आंखों पर आएगी और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये नॉर्मल मैटर होता है। सेकंड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो सी दिस मैटर विद टेलीस्कोप, जो मैंने बताया। थर्ड पॉइंट, दिस मैटर इज कंपोज ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड
ऑफ एनी अदर फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, समझ पा रहे हो? ये चीज है। तो ये मैटर किससे कंपोज होता है? ये जितने भी एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स, ये सबसे कंपोज होता है, जो जनरली हम अपने लाइफ में देखते हैं। मतलब इनको नहीं देख सकते, ऑब्वियसली बहुत छोटे लेवल होते हैं, लेकिन इससे कॉम्पोजिशन हम देख सकते हैं। लाइक हर चीज एटम से बनी है, आपको ये तो पता ही है। एटम से सेल बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हम अलग अलग ह्यूमन बींग्स बनते हैं। तो ये चीज। फोर्थ पॉइंट, नॉर्मल मैटर इज एवरीथिंग वी सी इन आवर डेली लाइफ, कंपोजेस 5% या उससे भी लेस होता है, 4.69 अगर अप्रोक्सीमेटली, अगर पूरा मैं एग्जैक्ट जाऊँ ना तो 4.67 समथिंग ही होता है, या उससे भी पॉइंट में होता है। 5% से भी लेस हम देख सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि हम जो देख सकते हैं या ऐसी लिमिटेशन, ये GTA 5 गेम की तरह है, एकदम लिमिटेशन डाल दी है। तो ये जो प्री डिटर्मिनिज्म थॉट होती है ना कि पहले से ही सब डिटरमाइन है, मतलब पहले से ही जो होना है वो होएगा, क्या ये सच्ची में है? ये थॉट अभी भी है दिमाग में, लेकिन इस पे भी डिबेट होती रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स पे तो इससे बहुत डिबेट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूंगा मैं। अभी आपको ग्राफ दिखाने वाला हूं मैं। ये देखो, नॉर्मल मैटर येलो या ऑर्डिनरी मैटर भी कहते हैं, 4 पॉइंट समथिंग है, 4.9% है अप्रोक्सीमेटली है भाई। और डार्क मैटर 26.8% यूनिवर्स का। और डार्क एनर्जी क्या है वो बात करूंगा मैं, ये आपका 68.3%। समझ गए? ये तीनों चीजें मिलकर यूनिवर्स बताती है। लेकिन अभी भी ये पक्की बात नहीं है कि इसके अलावा कुछ और भी निकल सकता है, लेकिन जितना हमने ऑब्जर्वेशन किया उसके हिसाब से तो यही है। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होंगे, डिफरेंट डिस्कवरीज होगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये समझो आप, इस चीज को अगर समझ गए ना तो फिर आप समझ जाओगे कि रिसर्च कैसे होती है किसी भी चीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल मैटर हो चुका है अपना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे डार्क मैटर, जिसकी मिस्ट्री ही मिस्ट्री है। तो डार्क मैटर की जब बात करना है, लाइक और ऑर्डिनरी मैटर, जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट, सिंपली यार सामने आपके सामने कुछ बोतल या दीवार होगी, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, फिर आपकी आंखों तक आएगी, तब आपको वो चीज दिखती है। ये तो पता है ना कैसे वो चीज दिखती है। पहले लाइट बाउंस होती है उससे, या फिजिक्स की टर्म में रिफ्लेक्ट होती है और अपनी आंखों पे आती है, तो वो चीज हमें दिखती है। तो ऑर्डिनरी मैटर की तरह ये जो चीज है ना, ये ब्लैक मैटर, इसमें आप लाइट ना ऑब्जर्व होती है ना रिफ्लेक्ट होती है। आपने अपनी आंखों को बंद करना, जो भी आपको दिख रहा है वो ब्लैक मैटर है। मतलब ऐसा दिखता है यूनिवर्स में, वो ब्लैक मैटर ही होता है। लिटरली वो ब्लैक मैटर ऐसा है कि वहां पे ना लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना ऑब्जर्व होती है। हमें जो चीजें दिखती है यूनिवर्स में वो कैसे दिखती है, क्योंकि लाइट उधर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आई है, और वो कितनी दूर है तभी ये मिस्ट्री, तभी ये पॉइंट आता है कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो हम पुराना यूनिवर्स देख रहे हैं, क्योंकि लाइट को मिलियन ईयर्स लगे होंगे उधर से उधर हम हमारी आंखों तक आने के, तभी हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमें पुराना दिखता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एस्ट्रोनॉमर्स स्टिल डिडंट नो अबाउट डार्क मैटर, बट इन 1970s वेरा रूबिन नाम की यूएस एस्ट्रोनॉमर थी जिसने कंफर्म किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मैटर को। कैसे किया था वेरा रूबिन जी ने, चलो देखो। तो वेरा रूबिन जी ने क्या किया था, स्टडी की थी किसकी, गैलेक्सीज की, रोटेट्स एंड दे कंफर्म दैट देयर इज सम इनविजिबल मैटर इन इंडिविजुअल गैलेक्सी। ये कैसे किया, उन्होंने कुछ स्टडी की थी, बेसिकली गैलेक्सीज पे स्टडी कर रहे थे वो, एक्चुअली उसके रोटेशन पे स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने ये चीज देखी कि उन्होंने जब कोई गैलेक्सी मूव होती है लाइक, तो वेरा रूबिन ने क्या किया था, बेसिकली इंडिविजुअल गैलेक्सीज की रोटेशन पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी जो लेटर कंफर्म हुई थी, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कंफर्म की थी वेरा रूबिन की। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वर्ड बताऊं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपको समझाने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको एक एज अ मतलब मैं इसे पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वेरा रूबिन, हम गैलेक्सीज के रोटेशन के बारे में वीडियो बनाने वाले, तो उसका भी वीडियो आने वाला है, टेंशन की बात नहीं है। तो उन्होंने जब एक चीज देखी, एक इनविजिबल मैटर देखा था गैलेक्सी में, वो क्योंकि ऑब्जर्वेशंस होती है, हर साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है किसी चीज को,
फिर उसने ऑब्जर्व किया तो उसने पता चला कि भाई वहां पे कुछ ऐसा इनविजिबल मैटर है जो दिखता नहीं, पर वहां पे कुछ मैटर है। क्योंकि देखो अब जैसे मैं नीचे एक चीज लिखी, ये आपको समझ आ जाएगी। एस्ट्रोनॉमर डिडंट इवन नो अबाउट अंटिल 20th, अब तक नहीं जानते, 20th सेंचुरी तक कोई जानता ही नहीं था। एक स्विस एस्ट्रोनॉमर थी जिसका नाम था फ्रिट्ज ज्विकी, जिसने जब स्टडी कर रही थी कोमा गैलेक्सी क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर मतलब ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी, किसी भी गैलेक्सी के ग्रुप्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। अच्छा, तो जब वो स्टडी कर रही थी तो यार खुद ही दिमाग लगाओ, देखो ये कॉमन सेंस की बात, देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसमें 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज है, समझ पा रहे हो, 1000 से ज्यादा, एक गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, 1000 से ज्यादा इसमें। तो जब देख रही थी तो देखो छोटी सी बात है, अगर कोई गैलेक्सी किसी स्पीड से चल रही है, मूव हो रही है रोटेट के साथ साथ, तो भाई वो उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, उस पूरे क्लस्टर के मास पे। उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना जोर लगेगा उसको पूरे क्लस्टर को, मतलब सारे क्लस्टर चलाने में, तो जोर तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मास पे डिपेंड है स्पीड। पर उसने क्या देखा, इसने ऑब्जर्व किया कि एक कैलिकस विकी नोटिस दैट गैलेक्सीज इन कोमा क्लस्टर वर मूविंग फास्टर। उसमें लिटरली जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सी जिस मैटर पे है, पता नहीं वो उसी डार्क मैटर का है, जिस मैटर पे है उससे ज्यादा स्पीड में चल रही है। तो डार्क मैटर, फिर उन्होंने देखा ऐसा कोई मैटर है, ये कोई ऐसा मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज बड़ी अननोन है। डार्क मैटर अब तक नहीं पता कर पाए कि वो क्या चीज है रियलिटी में, उसकी हम प्रॉपर्टीज नहीं बता पाए, लेकिन एक प्रॉपर्टी जरूर बता पा रहे कि उसमें ना लाइट ऑब्जर्व होती है ना रिफ्लेक्ट होती है। ये अभी भी एक अननोन कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है। पर हबल टेलीस्कोप ने जब फोटो भेजी थी, एक हबल टेलीस्कोप है, उसे एक फोटो भेजी थी, उसमें उसने ब्लैक मैटर की पिक्चर दिखाई, पर इसकी प्रॉपर्टीज अभी भी अननोन है। एक्चुअली है क्या ये अभी भी नहीं पता चल रहा है ना। अब जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक और नया कॉन्सेप्ट जो डार्क एनर्जी, जो 68% के आसपास है यूनिवर्स का। तो डार्क एनर्जी, साइंटिस्ट नो वेरी लेस अबाउट डार्क एनर्जी कंपेयर टू डार्क मैटर। डार्क मैटर को भी किसी हद तक हम जान पा रहे हैं, लेकिन डार्क एनर्जी को बिल्कुल ही नहीं जान पा रहे वो एग्जैक्टली है क्या, और अलग अलग साइंटिस्ट थ्योरीज बना रहे इस पे। सुनो सेकंड पॉइंट, डार्क एनर्जी मस्ट एग्जिस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट। पर एक कंक्लूजन हम निकाल पा रहे कि डार्क एनर्जी बेसिकली, हम एक कहते हैं ना ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, वो चीज पे आधारित है ये कॉन्सेप्ट कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। सुपरनोवा, पता है सुपरनोवा होता है जब एक स्टार की एज पूरी हो जाती है और वो बेसिकली ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन बढ़ता है। पर अभी भी एक डार्क एनर्जी कॉन्सेप्ट है लिटरली यूनिवर्स का 68%, समझ पा रहे हो, 68%। लिटरली हमें नहीं पता इसके बारे में, बहुत कम जानते हैं मैं इसके बारे में, लिटरली बस ये कॉन्सेप्ट है ये। इसका रीजन क्या एक्सपेंशन का, थर्ड पॉइंट पढ़ो, द रीजन ऑफ एक्सपेंशन इज अननोन बट देयर आर स्टिल सो मच डिबेट्स। अभी भी इसमें डिबेट्स चल ही रही है कि एक्सपेंशन का बेसिकली रीजन क्या निकल पा रहा है। डिबेट्स तो देखो चल रही है। द लीडिंग एक्सप्लेनेशन, जो ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो मैं बताता हूँ, साइंटिस्ट ने, सॉरी, उन्होंने बोला कि there is some gravitation repulsion force which is very repulsive such that universe expansion rate is increasing. This phenomenon is called dark energy. उन्होंने कहा कि ग्रेविटी क्या होती है आपको पता है, जो अट्रैक्ट करती है, या सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, आप कूदोगे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाओगे, बॉल को ऊपर करो तो वापस नीचे आ जाएगी। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। लेकिन एक ऐसा फोर्स भी यूनिवर्स में पाया जाता है जो है अभी भी, वो ग्रेविटेशन रिपल्सिव, वो रिपल्सिव फोर्स है, बेसिक ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है वो फोर्स, समझ पा रहे हो, मतलब वो दूर फेंकता है चीजों को। रिपल्सिव मतलब दूर, पुल करना, पुश नहीं, पुश तो ग्रेविटी करती है, सॉरी ग्रेविटी पुल करती है, ये पुश करता है, तो ये समझ गए, पुश सॉरी। तो बाकी उसके अलावा सुनो, ये एक रिपल्सिव फोर्स है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन रेट हो रहा है ना, वो इसी की वजह से हो रहा है, इसी को ही हम डार्क एनर्जी बोल रहे हैं। ये आप समझ पा रहे हो, इसी को ही हम डार्क एनर्जी का दर्जा दे दिया है। कैसे, अब ये बात भी आती है, क्या ये चीज प्रूव्ड है? नहीं, अभी भी ये चीज डिबेट्स में चल रही है, लोग की अलग थ्योरीज है।
मैं आपको और थ्योरीज बताता हूँ, मैंने लिखी नहीं है लेकिन मेरे सामने कॉपी में है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डार्क एनर्जी 69.4% है यूनिवर्स का, आपसे सुनना, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन जो यूनिवर्स का है ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर से है। जो डार्क मैटर जो मैं बात कर रहा है, डार्क मैटर, समझ गए ना। डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज अननोन है, पर उसमें एक प्रॉपर्टी है कि लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, ऑब्जर्व भी नहीं होती, और वो डार्क मैटर बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अननोन हो रखी है, या लिटरली मतलब समझ ही नहीं आती प्रॉपर्टीज। दूसरी बात है, कुछ मैं आपको एक बात बताता हूँ, और बात बताता हूँ मैं आपको, एक चीज बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में। बहुत अच्छा बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली, लेकिन मैं एक दो थ्योरी आपको बताता हूँ। तो मैंने कुछ चीजें देखी थी, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको समझ आया, मैं वही बताना चाहता हूँ। देखो, मान लो आप कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको अननोन है, आपको पता नहीं है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, समझ पा रहे हो। डार्क एनर्जी हम उसे देख भी नहीं सकते, बस उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, नहीं सॉरी, इफेक्ट को फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों। लेकिन हम उसको इंडिविजुअल एनर्जी को क्या देख सकते हैं? नहीं। तो उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं, ये समझ लो। मतलब हम किसी भी एनर्जी को, इफेक्ट को देख सकते हैं। आपको ये पता है आपके अंदर मस्कुलर पावर है, मस्कुलर फोर्स है, एनर्जी है, वो आप उसको देख नहीं सकते, पर उसका इफेक्ट आता है जब आप किसी को मुक्का मारते हो, तब पता चलता है कि हाँ भाई है। तो ये चीज हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं इस एनर्जी का। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि कई गैलेक्सीज क्लस्टर्स बनाना चाहती है, पर वो बना नहीं पा रही ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन का भी फंडामेंटल ये हो सकता है डार्क एनर्जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल शायद यही हो सकता है। कई गैलेक्सीज जुड़ नहीं पा रही एक्सपेंशन की वजह से। पहले एक्सपेंशन बहुत धीरे हुआ करता था, क्यों? क्योंकि सुपरनोवा से तो एक्सपेंशन होता ही है। एक और है डार्क एनर्जी, ये भी एक्सपेंशन हो रहा है। इसकी एक क्या कहते हैं, एंटी ग्रेविटी फोर्स है ये, जस्ट उसके अपोजिट काम करता है ग्रेविटी के, ये समझ पा रहे हो? तो ये चीज मैं आपको समझाना ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी ये चीजें प्रूव नहीं है, पर फिर भी हम ये एग्जम्पशन तो बना ही पा रहे हैं। तो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इस टॉपिक को इधर ही खत्म नहीं हुआ है, अभी इस पे और नई नई थ्योरीज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक बताना कैसा लगा।